क्या राम मंदिर में भक्तों की आस्था पर सच में डाका डाला गया है? थोड़ा सा सुनने में आपको आश्चर्य हो रहा होगा, थोड़ा सा झटका लग रहा होगा कि जहां पे लोग करोड़ों रुपए दान किए, हीरा मोती दान किए, सोने चांदी दान किए, वहां पे डाका डाला जा रहा है। थोड़ी शॉकिंग न्यूज लग रही है ना, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको पूरा डिटेल से बताएंगे आपको कि क्या हो रहा है। एसआईटी के रिपोर्ट के अनुसार जो आरोपी हैं, जो मुख्य आरोपी हैं, उनके साथ क्या हुआ? आखिर इतनी ढिलवाई सरकार की क्यों? अरे बाबा का बुलडोजर कहां गया? अगर आरोपी पता चल रहे हैं कि ये आरोपी हैं और इन्होंने ही चोरी की है और करवाई है, तो उनके तो घर पे तो बुलडोजर चला देना चाहिए। मतलब यार, डाइन भी 2-4 घर छोड़ देती है, तुम यार राम मंदिर को छोड़ देना चाहिए। तो 550 साल, 550 साल बाद इसकी नींव रखी गई, रामलला हमारे विराजमान हुए, करोड़ों भक्तों की आस्था जुड़ी हुई थी। और जाहिर सी बात है कि जब बात हमारी आस्था पे आएगी तो सवाल पूरा देश करेगा आपसे, जवाब आपको देना पड़ेगा। योगी जी, आपका बुलडोजर अब नहीं दिख रहा है, मामला क्या है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग डिटेल में बात करेंगे। मैं हूं रत्नाकर उपाध्याय और आप देख रहे हैं रत्नाकर उपाध्याय लाइव चैनल। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। थोड़ा सपोर्ट करोगे तो मेरा मन भी लगा रहेगा और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। यह मामला है 27 अप्रैल से 5 जून का, यानी 40 दिन के अंदर। बस 40 दिन की रिपोर्ट मिली थी, क्योंकि 40 दिन से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे का डेटा ही नहीं मिला। 40 दिन में 70 बार चोरी। आप अनुमान नहीं लगा सकते हो कि इंसान 40 दिन में 70 बार कैसे चोरी कर सकता है। और जब इसको कुछ सोशल मीडिया वाले, कुछ नेताओं ने बोला कि राम मंदिर में चोरी हो रही है, इसके जो करोड़ों भक्तों ने दान दिया उसमें अगर चोरी हो रही है तो कृपया इसके लिए इसकी जांच की जाए, तो राम मंदिर के जो ट्रस्ट के लोग थे वो बोल रहे थे कि कुछ कुधर्मी, कुछ अधर्मी ये अफवाह फैला रहे हैं कि ये चोरी हो रही है राम मंदिर में। अब आप समझ सकते हैं कि इस मामले को दबाने की भी कोशिश की गई, लेकिन एसआईटी का गठन हुआ जो कि राज्य सरकार का है, और इस एसआईटी के गठन से बहुत सारी चीजें सामने आई। अब आप समझ सकते हैं कि टैक्स की गणना कैसे होती है। आप जानते हो इनकम टैक्स की गणना कैसे होती है? कैसे होती है बताइए। अगर कोई भी व्यक्ति 1 महीने में 10 रुपए की चोरी किया टैक्स की, तो 1 महीने में कितना चोरी करेगा? 120 रुपए की। तो इसी अनुसार अगर आप सोचो कि 40 दिन की रिपोर्ट में अगर 70 बार चोरी निकली, तो आप सोचो पिछले 4 साल में कितनी बार चोरी निकली होगी। आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो कितने की चोरी हुई होगी। आप यह भी अंदाजा नहीं लगा सकते हो। क्या राम मंदिर ट्रस्ट में इतने पैसे नहीं थे कि ये लोग अच्छी हार्ड डिस्क खरीद सके? ये लोग डेटा स्टोर नहीं कर पाए, सीसीटीवी कैमरे हटा दिए गए, डेटा चुरा लिया गया। अब सरकार कहां चली गई? अब इसमें सरकार को जवाब देना पड़ेगा भाई। पहले तो एसआईटी ने बताया कि राम मंदिर का जो ड्रेस कोड था उसको भी हटा दिया गया था। ड्रेस कोड को हटा दिया गया ताकि कोई भी आए जाए, कुछ भी हो, कोई फर्क ना पड़े। उसके बाद तो जो वहां के गार्ड थे उनको भी हटा दिया गया कि भाई अब हमारे गार्ड रहेंगे। मतलब जो गार्ड लगे थे वो भी हटा दिए गए, चेकिंग हटा दी गई। आप समझ सकते हैं, मोजों में चुरा करके पैसे ले गए, पैंट में, शर्ट में, बहुत सारे और भी जगह पे पैसे चुरा करके लोग लेकर के गए। यहां तक कि जिस दिन ये एसआईटी का गठन हुआ, जिस दिन ये रिपोर्ट आने वाली थी, उस दिन सुबह चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया। और सबसे खौफनाक बात, सबसे टेंशन वाली बात यह है कि उसी दिन इस्तीफा उनका ले लिया गया, मान्य कर लिया गया। अब आप सोच सकते हो कि मामला कहां से कहां तक जा रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और एसआईटी के अनुसार गोपाल राय को हटा दिया गया। उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन गोपाल राय को क्या हुआ? हटा दिया गया। इतनी ढिलवाई क्यों हो रही है बाबा जी? बात समझ में नहीं आ रही। वहां पे जो 6 आरोपी गिरफ्तार हुए थे, उन 6 आरोपियों की जो सैलरी थी वो 15 से 20 हजार थी, लेकिन उनके रिश्तेदारों के पास से पैसे निकले, आईफोन्स निकले, प्लॉट निकले, बिल्डिंग निकले। ये जो चंपत राय के, ये जो टिन्नू यादव हैं, ये टिन्नू यादव की तो बात ही निराली है भाई।
इनकी लखनऊ में 24 कमरे का लॉज बना हुआ है, इनके घर में लिफ्ट लगा हुआ है, करोड़ों रुपए लाखों रुपए कैश इनके घर में मिलता है छापेमारी में। अब आप समझ सकते हैं कि मामला कहां से कहां तक जा रहा है। छोटे छोटे कर्मचारी को रिश्तेदारों के पास करोड़ रुपए लाखों रुपए मिल रहे हैं। भाई तो कितनी चोरी हुई है। हम तो ये चाहते हैं कि एसआईटी कानून, ये उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश की जांच एजेंसी है, ये मामला तो केंद्र सरकार का है, क्योंकि राम मंदिर जो ट्रस्ट है वो केंद्र सरकार का है। तो क्यों नहीं कोई सुप्रीम कोर्ट के जज के अंडर में इसकी जांच करानी चाहिए, किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को लगाना चाहिए कि भाई जांच कराओ, कंप्लीट कराओ। कुछ गलत अफवाह भी उड़ी थी, जैसे कि सोने की रामायण की चोरी, कुछ चांदी के बिस्किट की चोरी, काक भुसुंडी की चोरी, ये गलत अफवाह थे। ये अखिलेश यादव और बहुत सारे लोगों ने लगाया था कि ये सारी चीजें चोरी हो गई हैं, लेकिन ये सारी चीजें चोरी नहीं हुई है। ये राम मंदिर ट्रस्ट वालों ने दिखा दिया है वीडियो में कि ये सारी चीज चोरी नहीं है, ये सारी चीजें रखी हुई हैं। तो आपको नहीं पता है कि अयोध्या का जो इकोनॉमी है वो टूरिस्ट के ऊपर अब डिपेंड हो गया। आप सोचिए अगर इस तरह मामला चलता रहा तो टूरिस्टों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा और अयोध्या की इकोनॉमी कहां जाएगी। कमेंट करके आप जरूर बताइए। और ऐसे वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हो तो जरूर शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, भूलिएगा मत, ताकि हमारा भी उत्साह बढ़े।